नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एरा पर। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है सेट, जैसा आप देख रहे होंगे, यानी हिंदी में इसको कहें तो समुच्चय। अब अगर हम समुच्चय की बात करें, यानी सेट्स की बात करें, तो सेट्स क्या है? सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, यानी समुच्चय। इसकी डेफिनेशन अगर हम आपसे कहें कि समुच्चय यानी सेट, नाम से ही पता लग रहा है सेट यानी कलेक्शन, ठीक हो गया। यानी क्या कहें हम तो कलेक्शन। अब कलेक्शन किन चीज़ों का? जैसे जो चीज़ हमारे लिए वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड जैसे मैंने तुमसे कहा कि भाई जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका कलेक्शन करो, ठीक है, कर लोगे भाई 1 2 3 4 5 डैश कर लोगे आगे जाके। अब मैं तुमसे कहूँ कि भाई जो क्रिकेटर हैं, सबसे प्रभावशाली क्रिकेटरों का जो है तुम सेट्स बनाओ या कलेक्शन करो, तो नहीं कर सकते भाई। कैसे? जैसे आज के समय में मान के चलो विराट कोहली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक हो गया, तो अगले समय में मान लो हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो हार्दिक पांड्या उस समय के लिए क्या हो गया? प्रभावशाली क्रिकेटर हो गया। आने वाले समय में कोई और कर सकता है। तो यानी ये चीज़ हमारे लिए नॉन डिफाइंड है। इन चीज़ों का हम क्या कलेक्शन नहीं कर सकते। तो यानी अगर हम समुच्चय की अगर परिभाषा दें, सेट्स की परिभाषा दें, तो लिखेंगे सेट इज अ well defined collection of the object। यहाँ आप ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो, चाहे नंबर कह सकते हो, मेंबर्स कह सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी कह सकते हो यहाँ पर। तो अगर हिंदी में कहें तो सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित व्यवस्था या फिर सुपरिभाषित कलेक्शन यानी समूह। कलेक्शन का मतलब क्या कह सकते हो आप? समूह। उनका एक संग्रह भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समूह की जगह आप संग्रह भी कह सकते हो। किनका? ऑब्जेक्टों का। यानी सुपरिभाषित ऑब्जेक्ट या फिर वस्तुओं का संग्रह है, क्या कहलाता है हमारे पास? समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें sets of even number, और अगर बात करता हूं, अभी इसके बारे में लिखेंगे आगे, 5 फर्स्ट लिख दें, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे आपके? 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। और सेट्स ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर क्या हो जाएंगे भाई? इवन नंबर तो आपके लिए अभी 2 हो गया, 4 हो गया, 6, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? इवन नंबर में आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब ये जो नंबर आ रहे हैं भाई, सबसे पहले तो हमारे पास सेट्स को समझने से पहले, क्योंकि सेट्स में आपके हर जगह ये नंबर्स यूज होंगे कि भाई रेशनल नंबर पूछ लिया उसने, नेचुरल नंबर पूछ लिया, होल नंबर पूछ लिया, रियल नंबर पूछ लिया, इरेशनल नंबर पूछ लिया, रेशनल नंबर पूछ लिया। अब बच्चों को अगर आपको पता ही नहीं होगा कि भैया रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो फिर आप लोग सेट्स नहीं बना पाओगे और हो नहीं पाएगा उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं नंबर लिखा रहा हूँ, आप उनके बारे में थोड़ा सा जान लें, फिर जाके हम इसके लिए आगे चर्चा करते हैं। इतने का आप देख लो, ठीक। अब आपको हम पढ़ाएंगे नंबर्स के बारे में कि भाई नंबर्स कितने होते हैं। मेन पढ़ रहे हैं, वैसे सारे बता ही दे रहा हूँ फिर भी, लेकिन
जो यहाँ के लिए मेन है वो बता दूंगा क्या क्या मेन है। नंबर्स, नंबर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास, पहले तो एक ही बात है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं भैया? नेचुरल नंबर की बात कहें, वैसे पढ़ते तो आए हम, बचपन से ही पढ़ते आए हैं, 6, 7, 8 में हम लोगों ने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? बेसिकली नेचुरल नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं कि दोज नंबर विच आर यूज्ड इन काउंटिंग, यानी भाई जिन नंबरों का यूज हम किस में करते हैं? काउंटिंग में करते हैं। भाई काउंटिंग का मतलब गिनती में, जैसे 1, 2, 3, 4 वगैरह, यहाँ पर 5 कप रखे हैं, यहाँ पर 2 किताबें रखी हैं। तो काउंटिंग में हम बेसिकली कहाँ से यूज करते हैं? 1 से। ऐसे नहीं कहते भी यार यहाँ पर -2 कप रखे हैं, यहाँ पर -2 किताबें रखे हैं। तो यानी काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। और उन्हीं काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। यानी अब नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, आगे जाके लिखते रहो कितना तुम्हारी मर्जी, सब नेचुरल नंबर होंगे, 1 से स्टार्ट हो। अब दूसरी अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर हमारे लिए होगा रियल नंबर। अब रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर क्या होगा? जितने भी नंबर अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं 10th तक, वो सारे नंबर हम क्या कहेंगे? रियल नंबर में आ जाते हैं। यानी -1, 2, -1/2, 1/2, 0, जितने भी नंबर हैं 10th तक तुमने जितने भी नंबर पढ़े हैं, क्योंकि 11th में आपका जो आगे चैप्टर आएंगे उसमें भी हम इमेजिनरी नंबर की बात भी करेंगे। तो यानी अभी तक जितने नंबर का आपने अध्ययन कर रखा है वो सारे कौन से नंबर है? रियल नंबर। यानी रियल नंबर में कौन कौन से आ गए आपके? अगर मैं बात करूं, क्योंकि स्टार्टिंग इसका कुछ नहीं है रियल नंबर का, कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं रियल नंबर। -1 कह दो, यहाँ पर फिर -2 कह दो, और यहाँ अगर मैं बात करूँ -1/2 कह दो आप, यहाँ 0 कह सकते हो, आगे चलते रहेंगे, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप। 1/2 कह सकते हो, 1 कह सकते हो, 3, 4/2, यानी कुछ भी तुम्हारी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हो। ये सारे किस टाइप के नंबर हो जाएंगे? आपके रियल नंबर हो जाएंगे। यानी जितने नंबर अभी तक आपने यूज कर रखे हैं वो सारे नंबर रियल नंबर में चले जाएंगे, यानी रियल नंबर ही होते हैं वो। इमेजिनरी नंबर आपके अभी आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, इसी 11th क्लास में पढ़ेंगे आप। फिर अगर हम बात करें इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं भैया? यार इंटीजर की बात ही, अब इंटीजर क्या होते हैं? देखो, इंटीजर भी नेचुरल नंबर की तरह होते हैं, बट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं आगे तक। वो क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, ये तो चलते रहेंगे आगे 0 से आगे, लेकिन 0 के बैक साइड भी चलेंगे। अब 0 से इधर साइड को कौन से नंबर आएंगे भाई? आपको पता होगा, माइनस के आएंगे, -1, -2, -3, ऐसे से चलते रहेंगे। ये क्या होते हैं? आपके इंटीजर होते हैं। यानी अगर मैं -1 क्या है कहूँगा तो आप क्या कहोगे भाई? इंटीजर है। अब वैसे अगर मैं बात करूँ, 1 कौन सा नंबर है? इंटीजर है। लेकिन नेचुरल नंबर और इंटीजर दोनों आपको कहाँ मिलेंगे भाई? रियल नंबर में। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा? रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, वो कितने भी प्रकार के नंबर होंगे, बट रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर नहीं आएंगे। क्योंकि इमेजिनरी नंबर अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि वो अभी 11th के इसी बुक के आगे चैप्टर में मिलेगा आपको, चैप्टर अलग से है इमेजिनरी नंबर का। अब फिर आता है हमारे पास होल नंबर। अब होल नंबर क्या होगा भाई? यार होल नंबर क्या होता है? अब होल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर तो हमने पढ़ लिया, 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर में क्या होगा? नेचुरल नंबर में बस 0 इंक्लूड कर दो आप। नेचुरल नंबर में क्या कर दो? 0 इंक्लूड कर दो। नेचुरल नंबर में आप कर दो 0 इंक्लूड। 0, 1, 2, 3, आगे जितने भी नंबर बनेंगे भैया ये सब कौन से नंबर कहलाएंगे? आपके होल नंबर कहलाएंगे। ठीक हो गया। अब आता है हमारे पास
रेशनल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई रेशनल नंबर, आपने 10th में पढ़ा होगा। रेशनल नंबर यानी अगर हिंदी में कहें तो प्रमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी वे संख्याएं जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। वेयर p एंड q इज, क्या होता है p एंड q? अभी हमने क्या पढ़ा है? इंटीजर। p और q हमारे पास होंगे इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/2। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, जो p अपॉन q होगा उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि p और q तो इंटीजर होंगे ही होंगे, बट q का जो वैल्यू होती है ना नीचे अपॉन में, जो p अपॉन q हम लिखते हैं उसमें जो q की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 होगी तो वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा पहले से, देन वो नंबर ही नहीं कहलाएगा। तो कहने का मतलब है रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जिन नंबरों को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 लिखा मैंने, 1 भी हमारे पास इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो यानी ये कैसा नंबर हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। यानी इसको हम p अपॉन q के फॉर्म से अगर कंपैरिजन करें तो p की वैल्यू कितनी है भाई? 1। जो ऊपर आएगा उसे 1 मतलब क्या बोलते हैं p, और जो नीचे होगा उसे क्या कहेंगे हम? q। अब उसके बाद मैंने केवल लिख दिया यहाँ पर 3। अब 3 बताओ भाई ये क्या रेशनल नंबर है? आंसर होगा भाई है। क्यों? क्योंकि भाई जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है हम क्या ले लेते हैं? 1। तो उस कंडीशन में ये जो है ऊपर वाला p तो p होगा, नीचे वाला q, क्योंकि q की वैल्यू मैंने कहा 0 नहीं होगी बट 1 तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी p अपॉन q के फॉर्म में है तो 1/3 भी एक रेशनल नंबर होगा। अब इससे अगर मैं एक और नंबर लिखूं आपके लिए, मैंने लिख दिया, चलो -3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, -3 लिखा, तो -3 भी एक रेशनल नंबर है, यानी प्रमेय संख्या। कैसे भाई हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना, अपॉन में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूँ p अपॉन q से, तो p की वैल्यू कितनी है भाई? -3 हो गया, और q की वैल्यू कितनी है? 1 हो। अब इसी नंबर को माइनस में लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा -2/5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस आने से कोई मतलब ही नहीं है, बस जो नंबर हमने लिखे हैं वो इंटीजर होने चाहिए, बस। ठीक हो गया? यानी हम लिखेंगे, ये अगर इसे कंपेरिजन करें तो p की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ से 2 माइनस का, और q की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक हो गया? तो इतनी चीज़ अगर मैं अब रेशनल नंबर की बात करूँ तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी क्या कंक्लूजन निकलता है कि भाई होल नंबर देख लो आप, इंटीजर को देख लो आप, रियल नंबर को देख लो आप, या नेचुरल नंबर को देख लो, ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो कौन से नंबर हो जा रहे हैं? रेशनल नंबर हो जा रहे हैं। ठीक हो गया? अब बात कर रहे हैं हम इरेशनल नंबर की। सॉरी, एक चीज़ मैंने गलत बोल दिया, जो रेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर भी होते हैं, बट कुछ रियल नंबर में ऐसे भी नंबर आ जाते हैं जो इरेशनल होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। छठा हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। अभी हमने क्या कहा कि जो रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, यानी होल नंबर की बात करें तो जितने भी होल नंबर होंगे आपके वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे, और इंटीजर जितने के भी होंगे, जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर में आएंगे, और नेचुरल जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे आपके किस में आएंगे? रेशनल नंबर में आएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी रियल नंबर हों सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख सकते हैं रियल नंबर में √2 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये भी तो रियल नंबर में आता है √2। और अगर मैंने यहाँ लिखा √3, ये भी रियल नंबर में आता है, लेकिन ये √2 और √3 कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है, यानी अगर हम इसको कहें अपरिमेय संख्याएं। ठीक हो गया? अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं भाई? जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते।
और P और Q की वैल्यू जो होगी वो एक इंटीजर नहीं होगी। तो क्या इंटीजर में आपको √2, √3, अंडरूट वाली चीज़ें मिलेंगी? कोई मिलेंगी ही नहीं भाई अंडरूट वाली चीज़ें, क्योंकि इंटीजर स्टार्ट कहाँ है? 0 से लेकर आगे तक, 0 से लेकर पीछे, और वो भी सारे कैसे? होल नंबर में आ जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। तो यानी इरेशनल नंबर की आप बात करें तो सिंपल हम कहेंगे कि जिन नंबरों को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, फॉर एग्जाम्पल √2 हो गया, लेकिन √2 तो लिखा मैंने, जैसे अगर मैंने √4 लिख दिया तो √4 ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई √4 का तो निकलता है ना मान, कितना निकलता है भाई? 2 निकलता है। तो 2 तो हमारे लिए कौन सा नंबर हो गया? ये रेशनल नंबर में आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये वाला तो नहीं होगा हमारे पास इरेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर में आ जाएगा। यहाँ लिख दिया मैंने √5/2। अब √5/2 क्या ये इरेशनल नंबर होगा? भाई होगा। क्यों? क्योंकि P/Q के फॉर्म में है ही नहीं। अब P/Q के फॉर्म में, अब तुम एक तरीके से अगर सोचो तो है, यहाँ पर मैंने कहा P/Q के फॉर्म में है, चलो मान लिया है। ये कहोगे कि यार P तो है ऊपर, Q भी नीचे है, हम कैसे कह दे रहे हैं भाई? अब लेकिन हमने एक चीज़ कही थी आपसे कि P और जो Q होंगे वो इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर। तो क्या P इंटीजर है? √5 कहाँ से इंटीजर होगा? Q एक इंटीजर है, लेकिन P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो यानी ये P/Q के फॉर्म में तो है, बट यहाँ पर जो P और Q है वो आपके लिए इंटीजर नहीं है, केवल Q ही Q इंटीजर है, दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें यहाँ से भी यार, या कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं तुमको? रेशनल और इरेशनल मिल रहे नहीं मिल रहे? क्योंकि रियल नंबर में दोनों ही नंबर तो मिलेंगे आपको। जितने मैंने अभी फिर से स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर होंगे? रेशनल नंबर होंगे। और जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। जितने भी होल नंबर होंगे आपके वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक हो गया। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि आप तुम्हें मालूम है कि भी जो होल नंबर हैं, इंटीजर हैं और नेचुरल नंबर हैं, वो तीनों किस में मिल रहे हैं आपको? रियल नंबर में मिल जा रहे हैं सारे के सारे। तो ये जब तीनों इस रियल नंबर में मिल रहे हैं तो ये जो रेशनल नंबर है ये भी तो रियल नंबर में मिलेगा। ये तीनों मिलके क्या मिला? तीनों ये कहाँ मिल रहे हैं आपको? रियल नंबर में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे? तो तीनों जब रियल नंबर में मिल रहे हैं तो ये तीनों क्या हैं? तीनों रेशनल नंबर में आ रहे नहीं आ रहे? तो कहने का मतलब रेशनल नंबर भी तो ये रियल नंबर में मिलेगा आपको। ठीक हो गया। अब जितने भी रेशनल नंबर होंगे इसमें, उसको छोड़ के, यानी रेशनल नंबर को छोड़ के जो बचे होंगे वो कौन से होंगे फिर? अब इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। ओके। अब इनका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन आपको हम बता देते हैं कि रिप्रेजेंटेशन इनको किस किस से करते हैं। ठीक हो गया। अब रियल नंबर को आपको पता ही, नेचुरल नंबर तो आपको पता ही कि रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं? इसको कैपिटल N से करते हैं। ठीक हो गया। और रियल नंबर को किससे करते हैं भी? R से करते हैं। इंटीजर को किससे करते हैं? Z से कर दो। ठीक हो गया। होल नंबर को किससे करते हैं? W से कर दो। और रेशनल नंबर को किससे कर दो आप? Q से, क्योंकि बुक में इसी से कर रखा है तो इसी से कर लो। बाकी तुम, क्योंकि अगर हम इसको R से करें तो R रियल नंबर में भी आ रखा है तो इसको Q से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, समझने में आसान है, क्योंकि R से रेशनल, R से रियल, तो फिर दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी, इस वजह से इसको Q से रिप्रेजेंट करें। और बाकी इरेशनल नंबर को अब देखो यहाँ पर इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। ये सारे सिंबल याद रख लेना आप। अगर मैं आपको कहूँ इंटीजर तो दो तरीके के होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ तो पॉजिटिव इंटीजर हम कहेंगे Z+। ये पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे Z+। Z हमारे पास इंटीजर, प्लस का मतलब पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें कि इंटीजर और नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव इंटीजर तो आपको मालूम ही होगा कि Z और नेगेटिव माइनस लगा दो ऊपर साइड। ऐसे इसके लिए भी आप कर सकते हो। अब होल तो आप पता ही सारे पॉजिटिव है तो इसके लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है, और Q के लिए भी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
वैसे लगा सकते हो क्योंकि नेगेटिव में भी आपके रेशनल नंबर आते हैं, ठीक हो गया, और पॉजिटिव में भी आते हैं। तो अगर नेगेटिव रेशनल नंबर की बात करें तो क्यू प्लस की बात करेंगे और नेगेटिव की बात करेंगे, और अगर पॉजिटिव की बात करें तो क्यू पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक हो गया। ऐसी इसकी बारी है। और रियल नंबर में बात करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर लिख दे सारे तो उस कंडीशन में तो फिर यार आर पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। वैसे इस टाइप से पूछा नहीं, वैसे बता रहा हूँ तुमको मैं। और वैसे अगर आर नेगेटिव रियल नंबर की बात करें तो नेगेटिव में आर नेगेटिव लिख देंगे, और नेचुरल नंबर में क्या लिखना है, वो तो है ही पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। तो ये थोड़ा सा जो ब्रीफ आपको मैंने बताया थोड़ा नंबरों के बारे में, इनका यूज होगा कहाँ होगा, अभी जो हम सेट्स पढ़ेंगे आगे, क्योंकि आज हम अपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे विद एग्जाम्पल। तो इस वीडियो के आप पूरी तरीके से देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें स्किप करने से छूट जाती है हमारी, इसलिए जो है आराम से देखना। जो समझ नहीं आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये नंबर आपको क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसी में आप थोड़ा सा अगर हो गया, इसी में थोड़ा सा अगर हम आगे बात करें, ये तो हमने आपको बता दिए नंबर, ठीक हो गया, ओके। अब हमने अभी आपसे क्या कहा कि जो रियल नंबर बन रखा है, रियल नंबर बना हुआ है, वो किससे बना हुआ है भाई? ये कौन सा नंबर है क्यू? ये आपका है, क्या लिखा है ये? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या प्लस कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर यानी टी। तो जो रियल नंबर बना है ना, इस चीज़ को याद रख लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है, यहाँ भी मैंने बता दिया आपको कि जो रियल नंबर बना है वो आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कलेक्शन कहलाता है, या फिर उससे बना हुआ। किससे? रियल नंबर आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बने। इन दोनों के अलावा इस रियल नंबर में कोई अदर नंबर नहीं आएगा। अब कह रहे हो यार कोई अदर नंबर नहीं आएगा तो ये कहाँ आएंगे? ये भी तो इसी के अंदर अगर आएंगे, क्योंकि हमने बांट रखे ना नंबर को, अलग अलग तरीके के बांट रखे। जैसे अब इस रेशनल नंबर में जो आया हमारे पास कौन सा आएगा? नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, आपका इंटीजर भी आ जाएंगे, आपके होल नंबर भी आ जाएंगे। हो गया ना रेशनल नंबर पूरा। रेशनल नंबर किन 3 नंबर से मिलकर बना हुआ है? नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर, 3 नंबर आ गए। और जो बचे हुए जितने नंबर हैं वो अब किस में आ गए? इरेशनल में आ गए। तो ये कौन से नंबर बन गए? रियल नंबर बन गए। इमेजिनरी अभी हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, इमेजिनरी आप बाद में पढ़ोगे इसी 11th के क्लास में, मतलब चैप्टर में ही आपके हैं, बुक के चैप्टर में आगे, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें बताते हैं आपको भले आती होंगी, फिर भी हम बता देते हैं, कोई दिक्कत। तो इसको मिटा दें। इन सारी चीज़ों का यूज होगा आपको अभी आपके चैप्टर में, थोड़ा सा भी करेंगे जब आगे, ठीक। अभी हम नंबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा भी और बता दें आपको। आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या, जिसको अगर हम हिंदी में कहें, हिंदी में कहते हैं इनको अभाज्य संख्या। संख्या ये कह लो, संख्या कह लो, बात। प्राइम नंबर क्या होते हैं भैया? प्राइम नंबर आपने पढ़े, कैसे कहते हैं कि प्राइम फैक्टर निकालो बच्चों इन दोनों का, कैसा निकलेगा प्राइम फैक्टर? तो प्राइम क्या प्राइम होता है? अभी प्राइम नंबर क्या होते हैं इनके बारे में बताते हैं। जैसे मैंने लिखा, अभी आपसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर लिखा 4 और यहाँ पर लिखा 6। अब इनमें से बताना प्राइम नंबर कौन सा है, या फिर अभाज्य संख्या क्या होती है। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अभाज्य से पता लग ही गया होगा, जिसमें किसी का भागा नहीं जाता है। प्राइम नंबर का मतलब कि जिनमें किसी का भागा नहीं जाता है, खुद के अलावा और एक के अलावा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं हम? जिसमें किसी और नंबर का भागा नहीं जाएगा, यानी डिवाइड नहीं होगा किसी और नंबर से। वो किस नंबर से डिवाइड होगा? एक 1 से होगा, एक वो खुद से होगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा? इसके कितने फैक्टर मिले आपको? 2, एक 1 और एक वो खुद नंबर। तो यानी प्राइम नंबर की अगर डेफिनेशन कहें कि जिन नंबरों के केवल 2 फैक्टर मिलते हैं हमको। कितने फैक्टर मिलते हैं? केवल 2, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम।
तो यहाँ पर देखो 4 है हमारे पास, तो 4 में तो भैया 4 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 2। कितने फैक्टर मिल गए भाई? 3 फैक्टर मिल गए। तो 3 फैक्टर मिल गए तो यानी ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इसमें अभी वैसे भी तुम बता सकते हो कि 2 का डिवाइड जा रहा है, अभी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इस 6 इसकी बात करें, इसके फैक्टर देखें, 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। 1, एक मिलेगा 2, एक मिलेगा 3। फैक्टर तो आप लोगों ने करे होंगे 7-8 क्लास में। तो यानी देखो, क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या होता है, इनको सब मल्टीप्लाई करने के ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, ठीक हो गया। तो इसके भी फैक्टर कितने मिल रहे हैं? 3 मिल जा रहे हैं। अभी मैंने क्या कहा कि केवल कितने फैक्टर मिलने चाहिए भाई? 2 मिलने चाहिए। तो कहने का मतलब है ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब ये इससे बेचारे की बारी आई, तो देखो इसके बाद देखो क्या होता है। 2 के फैक्टर करें तो देखो यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास, एक तो 1 आएगा ही आएगा, और 2 में किसका डिवाइड जाता है भाई? 1 का चला गया ना, एक किसका जाएगा? केवल 2 का। तो अभी मैंने डिफाइन क्या कहा था भाई आपको, कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसमें केवल एक 1 का डिवाइड जाएगा और एक उसी नंबर का डिवाइड जाएगा जिसके तुम फैक्टर निकाल रहे हो, यानी 2 की बात चल। तो कहने का मतलब यहाँ पर है इसके कितने फैक्टर मिल रहे हैं? 2 फैक्टर मिल रहे। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? आपका प्राइम नंबर होगा। अब बात करते हैं, एक में बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, 1 कौन सा नंबर है, प्राइम है या अदर नंबर है? तो हम बात करते हैं, वो एक की बात अभी करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्राइम नंबर का। ये प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया, ठीक हो। अब आप बात करते हैं को प्राइम नंबर। ओके, अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? हिंदी में कहें इसको तो भाज्य संख्या। ओके, भाज्य संख्या क्या होता है? अब भाज्य से मतलब है कि यार भागा हो जाएगा उसमें हर किसी का। अभी इसमें बताया ना मैंने आपको, यानी कहने का मतलब अगर मैंने लिखा 4, 8, 9, ये भागा हो रहे हैं ना। यानी अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन कहूँ, जैसे इसके अनुसार अगर मैं ऊपर जैसे मैंने कहा कि जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2, वो तो होते हैं प्राइम नंबर। अगर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए तो वो कह लो कौन से नंबर होंगे? वो को प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे इसके फैक्टर मिल रहे हैं 2 और एक तो 1 होगा ही होगा। 3 फैक्टर मिल गए इसके, तो यानी अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसके कितने फैक्टर मिल रहे हैं? 1, 2 और 2। इसके भी 4 फैक्टर मिल गए, ये भी हमारे पास भाज्य संख्या होगी। इसके देखो 1, 3, 3, इसके भी 3 फैक्टर मिल गए। तो कहने का मतलब ये भी कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी, यानी प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर अगर बात करें तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं या किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, एक को छोड़कर खुद को छोड़ के, ठीक है। यानी वो नंबर जो एक और खुद को छोड़ के अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं? आपके को प्राइम नंबर, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपको जितना मैंने बताया नंबर्स के बारे में, ये दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये भी अब जो हम यूज कर रहे हैं आगे पढ़ेंगे इन सेट में, वो यूज होगा आपको, ठीक हो गया।